नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे व्याख्यान जारी हुए हैं जिनके व्यूज भी बड़े गजब के हैं। मोदी 3 गवर्नमेंट चल नहीं पाएगा, मोदी जी अपना पद का त्याग करने वाले हैं, मोदी जी राजनीतिक संन्यास भी लेने वाले हैं, एंड ऑफ बीजेपी पार्टी इन 2025, 2025 में मोदी जी का होगा डाउनफॉल। अर्थात हमारे कई फॉलोअर्स, शिष्य और मित्रों का ऐसा सवाल रहा है कि क्या होने वाला है और ऐसी बातें क्यों हो रही है। ये आपको भी मालूम है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक परंपरा के तहत 2014 से इसको इम्प्लीमेंट किया, लागू किया कि 75 वर्ष की आयु के पूर्णता के पूर्वत समय में आपको राजनीतिक संन्यास लेना होगा। एक परंपरा रही है और इस परंपरा के तहत ऐसे बड़े बड़े राजनेता माननीय आडवाणी जी, माननीय जोशी जी, जसवंत सिंह जी, उन्होंने पद का त्याग दिया और राजनीतिक रूप से उन्होंने संन्यास को ग्राह्य किया, अर्थात स्वीकार किया। माननीय मोदी जी इसी सितंबर 2025 को अपने 75 वर्ष की आयु को पूर्ण करने वाले हैं। तो ऐसा भी सवाल आपके मानस पटल पे आता होगा, क्या इस परंपरा का निर्वहन हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करने वाले हैं या कुछ और होने वाला है? क्या आदर्शात्मक तरीके से त्याग करते हुए वह राजनीतिक संन्यास लेने वाले हैं या कुछ समय की कुछ और मांग है? इसलिए मित्रों, यह ट्रेंड जो चला है माननीय मोदी जी के संदर्भ में, इसका खुलासा करने की कोशिश करता हूं। और जो ग्रहों का जो गुण धर्म होता है वह किसी को नहीं छोड़ते। हमारे जनपत्रिका के तहत, हमारे लग्न पत्रिका में दशा काल क्या चल रही है, ग्रहों की गोचरी व्यवस्था में ट्रांजिट फेज कैसे हैं और हमारी लग्न पत्रिका क्या व्याख्यायित कर रही है, इसमें बहुत सारे रहस्यमयी विधा छुपी रहती है। और फलादेश की प्रविधि के तहत यह जान सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि आगामी भविष्य में क्या होने की प्रबल संभाव्य काल में आप पहुंचने वाले हैं। अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की लग्न पत्रिका, आपको जानकारी है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की जनपत्रिका है। और इस मई 2025 से यह बेहतर न्यूज नहीं है, क्योंकि माननीय मोदी जी की मारक दशा काल में आप प्रवेश करने वाले हैं। अर्थात बुध मृत्यु का स्वामी है, अष्टम रहस्य और मृत्यु का अधिपति ग्रह बुध की दशा काल 29 मई 2025 से 26 मई 2026 का इस एक साल का अंतराल में मारक दशा काल में आप एंट्री कर रहे हैं। मार्केश का आना, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो ड्यूटी या जो स्वधर्म के तहत आप कर्मा कर रहे हैं वह कर्म का विच्छेद हो जाएगा। स्वास्थ्य बाधा का आगमन होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा मेरा मानना है। हमने विगत कुछ वर्षों से देखा है कि किसी जनपत्रिका में नॉन पेबुल हाउस के लॉर्ड की दशा काल आती है तो समस्या पैदा करती है। 18 मई 2025 को जनता का भाव किसी भी लग्न पत्रिका में, यदि आप राजनीतिक महापुरुष की श्रेणी में हैं और ऊंचे संवैधानिक पद को ग्राह्य किए हुए हैं, तो जनता का हाउस, 4th हाउस, जो सुख का भाव है, वहां राहु विराजमान हो जाएगा। राहु जैसा मलेच्छ मायावी पापी ग्रह का होना वह भी बेहतर नहीं है। और दशम शासन तंत्र का अभाव पर केतु जैसा रहस्यमयी पापी मलेच्छ मायावी प्लैनेट, जो दूसरी दुनिया की बात करता है, केतु विराजमान हो जाएगा। अर्थात मई 2025 का माह इस वर्ष में काफी इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात राहु केतु दोनों परस्पर सेंट्रलाइज मोड में रहेंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव रिजल्ट, स्वास्थ्य बाधा का आगमन। चूंकि हृदय भाव भी 4था भाव है, वहां राहु विराजमान होगा 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 के इस 18 माह के अंतराल कालखंड तक के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के स्वास्थ्य बाधा का मूल कारण भी यह बनता है। मित्रों, आइए निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी अपना पद त्याग कर पाएंगे, अर्थात राजनीतिक संन्यास ले पाएंगे? अर्थात क्या वह विशिष्ट कार्य को, समय की मांग है, इसे इतर वे में एक आदर्शात्मक त्याग को व्यवहारिक स्तर पर परिभाषित कर पाएंगे? मित्रों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उसका जवाब चंद मिनटों में
देने की कोशिश मैं करता हूं। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्मपत्रिका में अहम हाउस, पंचम हाउस, मूल त्रिकोण हाउस का लॉर्ड, जो मृत्यु रहस्य अष्टम हाउस में, एट्थ हाउस में मिथुन राशि का विराजमान होगा। राहु की दुष्चक्र प्रविधि का इस्तेमाल जो जनता के भाव में 18 मई को लैंड कर रहा है, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि उस राहु पर होगी। गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। अर्थात किसी भी राजनीतिक हस्ती की जन्मपत्रिका में गोचरी व्यवस्था में जब गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है तो नेगेटिव इंपैक्ट से वैसा व्यक्ति विशेष बचता है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर यही बचाएगा गुरु चांडाल योग। स्पष्टता यह कहा जाए कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व की डिमांड है, जरूरत है। राजनेता, ओजस्वी नेता, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की आवश्यकता है। और शनि सत्ता की बात करता है, और शनि भी 29 मार्च 2025 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्मपत्रिका के पंचम हाउस में विराजमान हो जाएगा। शनि से ठीक 12वें राहु है, तो वह राहु तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, अड़चने पैदा करेगा। परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आना, और विश्व परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, मेरा आकलन है तो माननीय मोदी जी और ट्रंप के जो रिलेशन सहसंबंध है, विश्व की आवश्यकता है, हमारे देश की ही नहीं, विश्व की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जरूरत है। जो विदेश नीति का जो मूल्य है वह अभी बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा, सकारात्मक रूप से नजर आएगा। अर्थात बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अर्थात 18 मई 2025 से जो हमने बताया 5 दिसंबर 2026 का जो अंतराल कालखंड है, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें या हमारे मोदी जी की बात करें, उनके सापेक्ष चुनौतियां आएंगी। बीच में ऐसा भी सुनाई पड़ सकता है कि मोदी जी अपने पद त्याग की बात करें, जनता के सम्मुख बात करें कि हम अब इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं। परंतु कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर जो उन्हें बचाएगा, उसमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसे आपको भी समझना जरूरी है। पहला स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट फैक्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लग्न अर्थात व्यक्तित्व भाव अधिपति मंगल की महादशा में आप चल रहे हैं। यह बात ठीक है कि बुध मृत्यु भाव का अधिपति है, और 1 वर्ष के लिए मई 2025 से मई 26 का मारक अधिपति मार्केश बुध की अंतर्दशा काल चल रही है, परंतु मंगल की महादशा है। दूसरी बात, यह दशा नवंबर 28 तक रहनी है। दूसरी बात, गुरु चांडाल योग का भी निर्माण है। जो राहु का नेगेटिव इंपैक्ट जनता के उस भाव में, चौथे भाव में राहु विराजमान हो रहा है, और शासन तंत्र के भाव में केतु विराजमान है। केतु के पास धड़ है, अर्थात दूसरी दुनिया की बात केतु करते हैं, ध्वज पताका की लहराने की बात केतु करते हैं, परंतु राहु बाधित करता है। शुभकारी शुभत्व भाव, चौथा भाव, जनता का सुख का भाव में राहु का आना गोचरी व्यवस्था में बेहतर नहीं है। परंतु राहु का जो नेगेटिव इंपैक्ट है, इस गुरु की दृष्टिवश अर्थात बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु पर होने से जो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, यह भी बचाने का प्रयास करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा फैक्टर है जिसे आपको जानना जरूरी है। अभी सूर्य जो शासन तंत्र का अधिपति लॉर्ड है, मोदी जी की जन्मपत्रिका की बात कर रहा हूं, भाग्य का स्वामी चंद्रमा की, इन 2 ग्रहों की अंतर्दशा काल आना बाकी है। अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के कुछ कार्य प्रणाली में कुछ कार्य शेष बचे हुए हैं। अर्थात प्रकृति की बात, नेचर की बात करें, प्रभु की कुछ व्यवस्थाएं उनकी डेस्टिनी, प्रारब्ध और भाग्य पक्ष के तहत जो उनके व्यक्तित्व के सापेक्ष जो उनको ड्यूटी को पूर्ण करना है, वह भी बाकी है। अर्थात राजनीतिक संन्यास वाली बातें जो सोशल मीडिया के माध्यम से सुनाई पड़ रही है, यह निरर्थक सा साबित होता हुआ नजर आएगा। अर्थात नवंबर 2028 तक अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इस पद पर रहना है। मोदी जी की लग्न पत्रिका में शासन तंत्र का स्वामी सूर्यदेव है, और आप यकीन माने हिंदू नववर्ष में 30 मार्च जो हिंदू नववर्ष की बात करेंगे तो विक्रम संवत
82 अर्थात 2082 विक्रम संवत आना बाकी है, जिसकी शुरुआत 30 मार्च 2025 से होनी है। और इस हिंदू नव वर्ष 2025 के राजा भी सूर्यदेव हैं और मंत्री भी सूर्यदेव हैं। और यह सूर्य हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 10वें जीव का राज शासन तंत्र का स्वामी ग्रह है। यह चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर 2025 के नमोलॉजी मेथड से नौ मूलांक शासन कर रहा है, मंगल का मूलांक है। और मोदी जी की जन्मपत्रिका में उनके व्यक्तित्व का अधिपति लॉर्ड मंगल है, राशि का अधिपति लॉर्ड मंगल है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है मित्रों? नवंबर 2028 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस संवैधानिक पद पर बने रहेंगे, इसकी संभावना है। परंतु मई 2025 से और सितंबर 2025 का जो आसपास का टाइम है, अर्थात मई 25 से मई 26 भी आप कह सकते हैं, स्वास्थ्य बाधा का और अड़चनों का आना स्वाभाविक होगा, जिसको मैंने पहले आपको व्याख्यायित किया है। अब सवाल उठता है कि इस 5 वर्ष के अंतराल कालखंड में यह वर्ष अर्थात 2029 तक का कार्यकाल का समय रहेगा। और मैं नवंबर 2028 की बात ही क्यों कर रहा हूं? नवंबर 2028 में मंगल की महादशा का समापन होगा और राहु की महादशा का आगमन होगा। अर्थात नवंबर 2028 से अगस्त 2031 का जो अंतराल कालखंड होगा, राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा काल चक्र में जब मोदी जी प्रवेश करेंगे तो समस्या आ चुकी रहेगी। और वह किस प्रकार की समस्या होगी वह ईश्वर जाने, समय बताएगा। मित्रों, वर्तमान मौजूदा काल में जो हमारे देश के ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बारे में जो अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अनुमान और आकलन के तहत ज्योतिष विधा के प्रयोग से जो निष्कर्ष निकलता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको हमने सामान्य तरीके से सामान्य स्टेटमेंट से आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रमिल चतुर्वेदी, नमो राघवाय, प्रणाम।